हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में आज हम इलस्ट्रेशन 13 करेंगे। कंप्यूट लास्पेयर, पाशे एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो बाय टेकिंग 2015 एज द बेस ईयर। 2015 को हमें एज द बेस ईयर लेना है। आइटम्स दी गई है ABCDEF। यूनिट्स है 20 किलोग्राम, क्विंटल, किलोग्राम, मीटर, लीटर एंड डजन। प्राइस 2015 की है, 2016 की है, क्वांटिटी है 2015 की, 2016 की। ये हमको दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कुछ डिफरेंस है कि यहाँ पे 20 किलोग्राम यूनिट दिया है, यहाँ पे 5 किलोग्राम दिया है, यहाँ पे 8 किलोग्राम दिया है। ओके, फिर यहाँ पे क्विंटल है, यहाँ पे किलोग्राम है। तो ये सारी चीज़ें हमको चेंज करनी पड़ेगी। किलोग्राम यहाँ पे ग्राम में है, यहाँ पे मीटर है तो ये मीटर ठीक है, लीटर है तो लीटर पे ठीक, ये यहाँ पे सेम होना चाहिए। यहाँ पे डजन दिया गया है तो यहाँ पे पीसेस दिए गए हैं, तो ये भी थोड़ा सा चेंज है, तो ये हमको ध्यान रखना है। ऐसे जब हमको कभी भी यूनिट में डिफरेंस दिखाई देता है तो हमको चेंज करना पड़ता है, तो ये हमको ध्यान रखना है। सो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये कैसे चेंज होना है और ये सब इक्वल कैसे करना है, तो ही हम कैलकुलेशन करेंगे ना। क्योंकि क्विंटल और किलोग्राम दोनों का एक साथ कैलकुलेशन नहीं हो सकता, या तो हमको उसको क्विंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और या हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ में से एक चीज़ हमको करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करेंगे कि द बेस ईयर इज़ 2015 एंड द करंट ईयर इज़ 2016। बेस ईयर है 2015 एंड करंट ईयर 2016। Hence we will take price P0 and quantity Q0 for the year 2015। ये तो हमको पता ही है, हम प्राइस लेंगे P0 और क्वांटिटी Q0 लेंगे 2015 एज द बेस ईयर, और ईयर 2016 की प्राइस P1 और Q1 वो तो हमको पता ही है, हमने बहुत सारे सम भी किए हैं। द प्राइस ऑफ आइटम A इज पर 20 kg हियर, वेयर द यूनिट ऑफ क्वांटिटी इज kg। यहाँ पे 20 किलोग्राम दिया है और यहाँ पे 5 kg दिया है, तो ये कुछ चेंज है। द प्राइस ऑफ आइटम B इज पर क्विंटल बट द यूनिट फॉर क्वांटिटी इज kg। यहाँ पे B में क्या है, क्विंटल दिया है, लेकिन क्वांटिटी किलोग्राम में दी गई है। द प्राइस ऑफ आइटम C इज पर kg वेयर इज यूनिट फॉर क्वांटिटी इज ग्राम। मैंने वही बोला आपको, यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे ग्राम दिया गया है। The price of item F is for dozen where unit of quantity is piece। तो क्या है कि यहाँ पे डजन दिया गया है और यहाँ पे पीसेस दिए गए हैं, तो वो भी चेंज है। तो अब सबसे पहले हम प्राइस आइटम A का कैलकुलेशन करेंगे। द प्राइस ऑफ आइटम A इन द ईयर 2015 इज 300 पर 20 kg। तो 2015 का हम देखें तो 20 kg का प्राइस है 300। तो प्राइस क्या होगा पर kg, 300 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो पर केजी क्या होगा 15 रुपीज़ पर केजी। तो सिमिलरली द प्राइस ऑफ आइटम ए इन 2016 इज 450 डिवाइड बाई 20 तो क्या होगा 22। यहाँ पे 20 किलोग्राम का प्राइस दिया गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको 1 kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब टेबल बनाएंगे तब हमको क्या करना है, 300 डिवाइड बाई 20 उसकी प्राइस हमने 2015 की फाइंड की है आइटम ए की। तो 300 डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू 15 kg, यहाँ पे 15 लिखना है हमको। फिर यहाँ पे आगे क्या करना है, 440 डिवाइड बाई 20 ये किया हमने तो 22 आया। ये 22 हमको कहाँ लगना है, वो है 2016 का, तो यहाँ पे हमको लिखना है 22 ईयर 2016 में। ओके, अब नेक्स्ट, इट इज़ कन्वीनियंट द प्राइस ऑफ आइटम बी पर केजी देन क्विंटल, हेंस द प्राइस फॉर द ईयर 2015 इज, यहाँ पे क्विंटल में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पर क्विंटल प्राइस है 500 है, तो 500 डिवाइड बाय हमको क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। तो 500 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 5 पर केजी, ₹5 पर केजी होगा। तो ये हमको कहाँ पे लिखना है, हमारा टेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको 5 पर केजी लिखना है। एंड 2016 का भी ऐसे ही करना है, 700 प्राइस दी गई है, डिवाइड बाय क्या करना है हमको 100, तो 7 पर केजी। ये सब हमको पर केजी प्राइस फाइंड करनी है, तो ये हमने 7 पर केजी फाइंड किया। अब प्राइस ऑफ आइटम सी क्या है, प्राइस ऑफ आइटम सी वो केजी में है, तो वो क्वांटिटी भी केजी में है, यहाँ पे केजी वो ग्राम में है, तो हमको उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो क्वांटिटी ऑफ 2015, तो हमको पता है कि 1 kg इक्वल्स टू कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 1200 ग्राम्स है डिवाइड बाय 1000 तो 1.2 kg, एंड 2016 का 2000 डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू 2 kg। तो ये हमको लिखना है इधर 2015 के क्वांटिटी में। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे द प्राइस ऑफ आइटम एफ इज पर डजन विच इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इन पर प्राइस, हेंस द प्राइस ऑफ द ईयर 2015 इज 30 डिवाइड बाय 12। वही है 2000 एफ आइटम का क्या है 30 डिवाइड बाय 1 डजन इक्वल्स टू कितने पीसेस होते हैं, तो 12 पीसेस होते हैं। तो 30 डिवाइड बाय 12 तो 2.5 पर प्राइस, एंड द प्राइस ऑफ फॉर द ईयर, तो प्राइस 2016 की क्या है 36 से डिवाइड बाय 12 करना है, क्योंकि डजन में 12 पीस होते हैं। तो उसका 3 आया, तो यहाँ पे 2.5 एंड 3 आया है, वो हम हमारे टेबल में इधर लिखेंगे। ठीक है, बाकी तो कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं करने के लिए। नाउ द इंडेक्स नंबर विल बी कैलकुलेटेड एट्स फॉलोज। हमारा टेबल में जो चेंज करना था पर केजी वो हमने चेंज कर दिया है। फिर टेबल हम ऐसे एज इट इज़ बनाएंगे। आइटम ABCD, यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे, यहाँ पे हमने कन्वर्ट किए गए यूनिट्स लिखेंगे। यहाँ पे किलोग्राम 20 किलोग्राम था तो यहाँ पे सिर्फ केजी लिखना है। क्विंटल था तो यहाँ पे हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया तो केजी लिखना है। यहाँ पे भी केजी लिखना है। यहाँ पे मीटर, लीटर और डजन की जगह पीसेस लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्राइस और क्वांटिटी फाइंड कर लिए हैं। किसी किसी में जो चेंज थे वो सारे कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमको ऐसे ही लिखना है, P0 है हमारे पास, Q0 है हमारे पास, P1 है, Q1 है। तो आपको हमको क्या करना है, लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले P1 Q0, तो P1 Q0 का फॉर्मूला वही है, हम लोग ये वही फाइंड करेंगे। तो क्या ऐसे ही होगा, P1 Q0, तो P1 क्या है ये वाला, तो 22 डिवाइड 22 इंटू 5 110, 10 इंटू 7 17, 1.2 इंटू 75 90, 15 इंटू 15 225, 36 इंटू 18 648, 8 इंटू 3 24। ऐसे ही फाइंड करना है। ऐसे हमको P0 Q0 फाइंड करना है। तो P0 Q0 ये वाला 15 5 जा 75, 5 10 जा 50, 60 इंटू 1.2 72। ऐसे ही हमको पूरा का पूरा फाइंड करना है। फिर पाशेस फॉर्मूला क्या है, तो P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1। ओके, ये पाशे का फॉर्मूला है इंटू 100। तो हमको पाशे के फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1। तो P1 Q1 हमको फाइंड करना है। P1 Q1 हमारे ये रहे, और P0 Q1, तो P0 Q1 हमको ऐसे फाइंड करने हैं। बस ये हमने फाइंड कर लिए। फाइंड करके क्या करना है, ये सब का टोटल करना है। टोटल हो जाता है, फिर हमको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। P1 Q0 का टोटल है 1167 एंड डिवाइड बाय 1006.75 इंटू 100। तो ये हमारा आंसर होगा। Thus we can say this, there is a rise of 115.92 माइनस, એટલે इसका मतलब क्या है कि 15.92% प्राइस में राइज हुआ है 2016 से। अब पाशे का हमको फाइंड करना है, तो वही मेथड है कि P1 Q1 तो ये मिला, P0 Q1 ये वाला मिला, ये इसको हमको लेस करना है और बस इस कंपेयर टू 2015 ये हमको कितना परसेंट राइज हुआ है वो दिखाना है। अब फिशर का इंडेक्स नंबर तो वही है, अंडर रूट सिग्मा IL इंटू IP। IL हमको मिला 115.92 एंड IP क्या मिला 115.68। तो बस वही मिला है हमको। और पाशे में क्या है, पाशे में 15.8% राइज हुआ है, तो बस वही हमको दिखाना है। ये सम कंप्लीट हो गया है। ये सम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा ट्रिकी भी है। एक और बार वीडियो देखना और ये सम भी आप देखना। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।